हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम जैसे जेई मेंस हो गया अप्रैल सेशन का और जेई एडवांस हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, उनकी जम के तैयारी कर रहे होंगे। हारना नहीं है लास्ट तक, ठीक है ना। और लगातार जैसे आप पहले मेहनत करते हुए आ रहे थे उससे मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम और पास में आ चुका है, ठीक है ना। और लास्ट में अच्छा खेलोगे तो फिर फाइनल अच्छा खेल पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का जेई एडवांस 2023 का, 2025 और 2024 की मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सॉल्यूशन को भी हम फटाफट खत्म करने वाले हैं, ठीक है। वीडियोस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूं अपलोड की। चलिए, क्वेश्चन ये है 50 ml ऑफ 0.2 मोलल। अच्छे से पढ़ना, देखो सॉल्यूशन का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो तो एक एक वर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मोलल लिख रखा है, यूरिया सॉल्यूशन डेंसिटी दे रखी है उसकी, सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है भैया। बोथ द सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, इस पे अंडरलाइन कर दी मैंने। आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया टोर में, यूनिट का ध्यान रखना, ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर सेम रखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया। गैस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने टोर में दे रखी है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे कि पाई बराबर सी आर टी में आर की वैल्यू ये रखनी है, तो प्रेशर किस में आ जाएगा, टोर में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और उन्होंने बोला है डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स क्या है, 0। मतलब कैसा सॉल्यूशन है हमारा, आइडियल। कैसा सॉल्यूशन है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कुल मिला के बात इतनी सी है, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी को पता है कि फॉर्मूला तो आपको ये लगाना है, पाई बराबर सी आर टी, और सी आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखनी है, आर आपको दे रखा है, टी आपको दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब आपको पूरा दिमाग किसको निकालने में लगाना है, सी को निकालने में। ये अच्छा सर आपने तो बताया था वांट ऑफ फैक्टर भी रखते हैं। अब अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे, अच्छा यूरिया बोल रखा है, यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, 1। ये डिसोशिएट नहीं होता, तो यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, 1। तो पाई बराबर ICRT था फॉर्मूला, लेकिन मैंने I बराबर 1 रख दिया, तो पाई बराबर क्या आ गया, CRT। लिखो क्या वापस, अरे यार ये लो लिख देते हैं, पाई बराबर ICRT। यहाँ पे I बराबर क्या है बेटा, 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें पहले 0.2 मोलल 50 ml चाहिए मेरे को, अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मोलल का मतलब पता है, मोलल का मतलब पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना मोलल का मतलब। तो देखो इसको पढ़ना आना चाहिए आपको बेटा, मैं तो इनको पढ़ना सिखाता हूं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये पढ़ना आना चाहिए आपको। कैसे पढ़ते हैं इसको बताऊं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन है ना आपका, यूरिया, तो इसको कैसे पढ़ते हैं बताऊं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 0.2 मोल यूरिया डिसॉल्व्ड इन, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। अब यहां से आपको दो चीजें मिलेगी, इस बात से आपको दो चीजें मिलेगी, क्या क्या, एक तो आपको मिलेंगे इसके मोल ऑफ यूरिया और एक आपको मिलेगा सॉल्वेंट का मास। जी हाँ, अब सर इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे आपको कंसंट्रेशन तक लेके जाता हूं मैं। आइए कैसे, आइए आइए बात कर लेते हैं। तो आपको डेंसिटी दे रखी है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखिए आराम से। तो अगर आप इसका वेट, आप मेरे को एक चीज बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा देते हैं, ठीक है, और आपने भी पढ़ा होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाल लो, 0.2, यूरिया का भी मोलर मास एग्जाम में दे रखा था, बट हमको तो याद है 60 होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यूरिया का मोलर मास 60 होता है, दे रखा था क्वेश्चन ने, लेकिन मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यूरिया NH2CO होता है ना, हाँ ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 दे रखा है सर, तो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है आपका मेरे हिसाब से ये आ गया कितना, 12, और ये आ गया आपका कितना, 1000, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका 1012, क्या बोलते हो, क्या आ जाएगा बेटा ये 1012 ग्राम, सही है। चलिए, अब क्या करने वाले हैं हम, ये करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हो, अरे भाई मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी जाती है मोल पर लीटर में, किस में लिखी जाती है, मोल पर लीटर में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन ने कितने ml में पूछा है वो भी हम ध्यान में रखेंगे। आइए बात कर लेते हैं, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.012 ग्राम पर ml, ठीक है भैया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, 1012 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
तो बताओ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, अरे हाँ या ना। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल के आ गई बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गई 1000 ml। आराम से देखो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गई। मैंने है ना कुछ भी नया नहीं किया, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देखो कई बच्चे है ना फॉर्मूला लगाते हैं मोलरिटी और मोलरिटी के रिलेशन में, लेकिन वहां पे जाके भूल गए। तो आपको याद आ रहा होगा मोलरिटी बराबर 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वही फॉर्मूला लगाते हो ना, मैंने बिना फॉर्मूले के लगा रहा हूं। बात समझ में आ गई? चले, तो यहां तक आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली से मैंने क्या निकाल लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल, 1000 ml वॉल्यूम में कितने मोल हैं, अरे बोलो यार कितने मोल हैं, 1000 ml 0.2। आराम से देख लेते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल है यूरिया के, 0.2 मोल। हमको कितने ml में बात करनी है, 50 ml में। तो बताओ अब यूनिटरी मेथड लगा लेना यार, बच्चों की तरह लगाना है यूनिटरी मेथड। 50 ml सॉल्यूशन में कितने मोल यूरिया के हो गए, 0.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 50। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसको मेरे हिसाब से अगर आप काटोगे तो ये 10 आएगा और ये आएगा 0.01 मोल यूरिया, ठीक है। 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100, 10 बचा, ठीक है, 0.01 मोल यूरिया आ गया। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। इसको मिक्स किया 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। आइए बात कर लेते हैं। तो भैया 250 ml सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, इसमें कितने मोल, 0.06 को आप 0.06 को क्या कर दो, बोलो 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा भैया आपका ये हो गया 1 और ये आ गया आपका 0.001। क्या देखो मैंने सही लिखा है क्या, 6 से 6 घट गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया। ये मोल 250 ml में आ गए, कोई दिक्कत? अब उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दो। आपको पता है क्या करना है आपको। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है, फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है। मैंने मोल निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात? तो फाइनल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन में कैसे निकालूंगा, मिक्स करने के बाद आराम से देखो, मोल फाइनल डिवाइड बाई वॉल्यूम फाइनल। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ मोल फाइनल 0.01 आराम से ऐड कर सकते हो, प्लस 0.001 डिवाइड बाई, हाँ भाई बोलो, 50 प्लस 250 कितना हो गया, ये 300 हो गया। और ये कितना हो गया, ये आराम से आप इसको लिख सकते हो 0.0, ये हो गया आपका 1 देखो आराम से। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, ठीक है। 0.011, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद डिवाइड में कितना हो गया, 300। वॉल्यूम किसमें, इसमें ml में। हमको किसमें रखनी होती है, अगर आपको ml में, ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम रखनी है, ये तो ml में थी, अगर इसको लीटर में चेंज करोगे तो आपका ये आएगा 0.011 डिवाइड बाई 0.3, क्योंकि ये किसमें थी, ml में थी। 300 ml था ना, आपको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालनी है, तो ml को लीटर में चेंज कर लिया। कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें, बता दो मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेते तो भी आंसर वही आता, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन अभी नहीं करनी, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करनी है। चलिए तो ये सब समझ में आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन निकल गई, ये रही, रख देते हैं इसको, आ जाओ देख लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर अरे आप करोगे ना तो और तेज करोगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन निकल के आई। आइए तो पाई बराबर क्या हो गया, पाई बराबर हो गया 0.011 डिवाइड बाई 0.3। आर की वैल्यू ये रख दो, हाँ गया 62, यही वैल्यू रख देना, प्रेशर टोर में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इंटू 300 केल्विन, मैं यूनिट काट के भी दिखा सकता हूं। आप यहाँ पे रखेंगे लीटर, लीटर से लीटर कट जाएगा, टोर का टोर आ जाएगा, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा। ये यूनिट मैंने पहले भी काटना सिखाई है, अभी वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे एक और आना चाहिए था, मोल इनवर्स, क्योंकि मोल इनवर्स से मोल इनवर्स भी क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। अरे मोल इनवर्स से मोल क्या हो जाता, कैंसिल। तो मेरे हिसाब से इसकी जो यूनिट है ना, लीटर, टोर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगर हम आगे बात करें तो इसको हम बस कैलकुलेशन करनी, आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से 6682
और 3 0 से 682 टोर आ गया आपका आंसर। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यूनिट का कैसे देखो, उसने है ना कितना क्वेश्चन सिंपल कर दिया। आर की वैल्यू आपको टोर में दे दी, खेल सकता था ना वो। अगर आपसे कैलकुलेशन करानी होती तो आर की वैल्यू 0.0821 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एटीएम दे सकता था ना, लेकिन उसने कैलकुलेशन नहीं करवाई। उसने क्या करवाया, सीधा सीधा दे दिया। अब इसमें क्या करना था, कुछ आंसर तो आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले अपन को 50 ml में मोल निकालने थे। हमको दे कितने में रखे थे, इसको पढ़ना था हमको। बात समझ में आ गई। मोलेलिटी से पहले मोलरिटी निकाली, मोलरिटी से फिर 50 ml में मोल निकाले, 250 ml में मोल निकाले, दोनों को जोड़ दिया क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है वॉल्यूम फाइनल। अरे भाई ये कोई मजाक के लिए थोड़ी दिया था उसने। इससे क्या बता सकते हो आप, इससे ये बता सकते हो कि V फाइनल बराबर V1 प्लस V2। यही तो पढ़ते हो सॉल्यूशन के चैप्टर में, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर अरे भाई मैं समझाता हूं तो टाइम तो लगेगा ही ना। आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप तो फटाफट ही करोगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन से सिंपल आते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, स्कोरिंग चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।